मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मशीन डिज़ाइन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ की। क्या देखेंगे? डिज़ाइन ऑफ की, यानी की का डिज़ाइन देखेंगे। ठीक है, अब पहले की देख लेते हैं, की क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ बता दें आपको, हमने पिछले वीडियो में हम भूल गए थे कि हालो शाफ्ट का, ठीक है, कंबाइंड टॉर्सनल और बेंडिंग मूवमेंट पर डेरिवेशन करवाना। ठीक है, तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा और वही प्रोसेस है, पीछे वाला ही प्रोसेस है। ठीक है, पीछे वाला ही प्रोसेस है और फार्मूला आपके क्या आ जाएगा, सेम फार्मूला आएगा, बशर्ते एक जो होता है 1 - c⁴ आ जाता है। वो आप जब नोट्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, वही जो है प्रोसेस है जो हमने सॉलिड शाफ्ट में किया, बशर्ते वहाँ पे आई और जे का मान अलग अलग रखना है, मतलब जो हालो शाफ्ट के लिए होता है उसका रखना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें डिजाइन ऑफ की में। तो पहले देखते हैं की क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ठीक, तो कुंजी क्या होता है, की क्या होता है? तो ये भी एक मशीन एलिमेंट होता है। ठीक है, मशीन एलिमेंट होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको? एक ट्रांसमिशन या फिर कोई भी ट्रांसमिशन कहिए, ट्रांसमिशन शाफ्ट यानी पारेषण शाफ्ट को अदर रोटेटिंग पार्ट्स, जैसे कि लिखेंगे अदर रोटेटिंग पार्ट, जैसे कि गियर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। गियर, स्प्रॉकेट, पुली और फ्लाईव्हील। ठीक है, इन सभी पार्ट्स को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं जुड़ाव को, इसी कॉम्बिनेशन को, कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, की ज्वाइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है की, क्या है की, क्या है, एक मशीन एलिमेंट होता है जो ट्रांसमिशन शाफ्ट को अदर रोटेटिंग पार्ट जैसे गियर, स्प्रॉकेट, पुली या फिर फ्लाईव्हील को जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका की क्या होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ की का फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ की यानी की के कार्य, कुंजी के कार्य। कुंजी के कार्य क्या क्या है? तो मेन कार्य जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी कार्य जो है, फर्स्ट कार्य जो है वो क्या है कि ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है, यानी पारेषित करता है। ठीक है, पारेषित करता है, ट्रांसमिट टार्क को पारेषित करता है, यानी घुमाऊ घूर्ण को पारेषित करता है फ्रॉम शाफ्ट से टू हब। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि कैसे की और हब होता है। ठीक है, उसको देख लेंगे अभी। तो क्या करता है, फ्रॉम शाफ्ट टू हब और हब टू शाफ्ट। ठीक है, यानी अच्छा पहले देख ही लेते हैं
कि शाफ्ट और हब क्या होता है और की क्या होता है, फिर फंक्शन पे फिर से आते हैं। तो कुछ इस टाइप से इसमें आपका लगा होता है की, ठीक है, यहीं पर की है, यही की है, ठीक है, ये की है और ये हब है, क्या है, दिस इज योर हब, ये आपका हब है, इसको हिंदी में भी हब बोलते हैं। और इसी हब पर जो है अदर रोटेटिंग पार्ट्स जैसे कि आपका गियर हो गया, स्प्रॉकेट, पुली वगैरह इसी पर जुड़े होते हैं, ठीक है, इसी से जुड़े होते हैं। और ये है आपका शाफ्ट, ठीक है, और ये आपका है की। अब इसका जो है साइड व्यू बनाते हैं जिससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। तो साइड व्यू में ये इसका वाला प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ये इसका वाला प्रोजेक्शन। इस तरह से साइड व्यू हमने बनाया। तो यहाँ पर आपका की है, ठीक, की कुछ ऐसे। तो ये की का क्या कहलाता है, यही की है, ये की का हाइट कहलाता है और ये की का क्या कहलाता है, ब्रिड्थ कहलाता है। बी से दिखाते हैं जिसको, ब्रिड्थ बी और ये हाइट एच, ठीक है। और ये की का क्या है, ये की का लेंथ एल है, ठीक है। सिंपली अगर बनाए तो की, वैसे तो की कई टाइप के होते हैं लेकिन सिंपली अगर की एक बनाए तो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, की कुछ ऐसे होगा। यही की इसमें लगा हुआ है। तो अब की का फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन देख रहे थे तो हम क्या करते हैं, कर रहे हैं कि क्या करता है, मेन फंक्शन जो इसका है, मेन फंक्शन जो है वो क्या करना है, टार्क को ट्रांसमिट करना है। यानी ट्रांसमिट टार्क फ्रॉम शाफ्ट टू हब या फिर हब टू शाफ्ट, यानी हब से शाफ्ट को टार्क ट्रांसमिट होता है या फिर शाफ्ट से हब को टार्क ट्रांसमिट होगा, तभी तो इस पर जुड़ा हुआ अदर रोटेटिंग पार्ट चलेगा। ठीक है। और क्या है फंक्शन इसका, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है यानी रोकता है रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति को, प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति को प्रिवेंट करता है यानी रोकता है किसके किसके बीच, बिटवीन शाफ्ट एंड अदर और अदर रोटेटिंग पार्ट्स, जो भी उससे अदर कनेक्टेड रोटेटिंग पार्ट्स या ज्वाइंट पार्ट्स यानी जुड़े हुए
पार्ट्स को, यानी जो भी अदर पार्ट जुड़े हुए हैं इससे पिन की और उसके शाफ्ट से, ठीक है, की द्वारा शाफ्ट से जो भी अदर पार्ट जुड़े हुए हैं शाफ्ट और उनके बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रोकता है, रिलेटिव मोशन नहीं होने देता है, ठीक है। अगला क्या है कि यह एक्सियल मोशन को भी प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है, यानी इस तरह का मोशन, एक्सियल मोशन, शाफ्ट मान लीजिए है किसी हब में, ये हमारे हाथ को हब मानिए और इसको शाफ्ट मानिए, तो इस मोशन को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देनी है। दो चीज़ें कौन कौन सी ध्यान देनी है? एक जो है फेदर की, उसमें जो है एक्सियल मूवमेंट अलाउड होता है, ठीक है, और एक होता है सप्लाइंड की। तो सप्लाइंड की जो है हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो फेदर की, सप्लाइंड की सब देखेंगे आगे। तो उनमें जो है एक्सियल मूवमेंट अलाउड होता है, बाकी किसी भी की में एक्सियल मूवमेंट अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए फंक्शन हो गए की के। अब देख लेते हैं मटेरियल। अब क्या देख लेते हैं? मटेरियल। तुमने की देख लिया, की का फंक्शन देख लिया। अब देखते हैं मटेरियल यानी किस पदार्थ का बना होता है। मटेरियल ऑफ की का पदार्थ, ठीक है, कुंजी का पदार्थ किस मटेरियल का बना होता है। तो जनरली की किसका बना होता है? की जो बना होता है वो हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील जैसे कि 45C8 या 50C8 से बना होता है। अब इसको कैसे पहचानना, इसका मतलब क्या होता है, हमने पहले ही डिजाइन के लेक्चर में जब शाफ्ट डिजाइन बता रहे थे तो उसमें भी ये सब चीज़ें आई थी, तो हम बता चुके हैं, ठीक है। उसको आप लोग अगर नहीं इसको समझ में आ रहा तो उसको देखिए जरूर। तो हाई कार्बन स्टील यानी 45C8 या 50C8 का बना होता है, ठीक, बस इतना ही है। की का मटेरियल इसी तरह का होता है। और इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, अगर इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ये कहा जाता है कि की का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उसी स्टील का हम यूज करेंगे, ठीक है, उसी स्टील का यूज करेंगे जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 600 न्यूटन मीटर पर mm स्क्वायर या उससे अधिक हो, ठीक है। तो उसी हम स्टील का यूज करेंगे, उस स्टील का यूज, उस मटेरियल का मतलब उस स्टील का मटेरियल यूज करेंगे जिसका स्ट्रेंथ ये चाहे इससे ज़्यादा हो। अदरवाइज इससे कम का जो है हम की नहीं बनाएंगे, इससे कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल का की हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो बस इतना है की के मटेरियल के बारे में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ की। ये हमने पढ़ लिया की के मटेरियल के बारे में। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कीज। तो टाइप्स ऑफ की के प्रकार, तो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइप के की जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड भी उनका अलग अलग, स्टैंडर्ड के आधार पर स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होता है। लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए सीधे वे में लेके चलेंगे जो आपको समझ में आए। और ये एक तरह से एक जो है अच्छे बुक में दिया हुआ है, जो कि बीटेक लेवल पे अच्छा बुक माना जाता है, उसके आधार पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो पहले देखते हैं, ये है आपका सैडल की।
ठीक है, हिंदी में भी वही होगा नाम। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे ही सैडल की ही लिखेंगे, सैडल कुंजी लिखेंगे, ठीक है। सैडल की और शंख की, सारे के बारे में डिटेल में बताएंगे, अभी पहले देख लेते हैं। अब सैडल की दो टाइप का, सैडल की दो टाइप का, हालो सैडल की और फ्लैट सैडल की। कैसा? फ्लैट सैडल की, ठीक है। हालो सैडल की, फ्लैट सैडल की। शंख की दो टाइप का, स्क्वायर की, ठीक। तो स्क्वायर की जब भी नाम सुनेंगे वो शंख की ही रहेगा, यहाँ ये नहीं लिखेंगे स्क्वायर शंख की, ठीक है। और एक होता है फ्लैट की। तो केवल जब फ्लैट की बात करेंगे तो वो शंख की होगा, और जब फ्लैट सैडल की लिखेंगे तब जाके वो सैडल की होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, जो बी और एच हम अभी देखे थे ना इधर बी और एच, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, बी बराबर एच होता है, यानी ये कैसा होता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का। डिफिनीशन में यही लिखते हैं कि इसका जो है क्रॉस सेक्शन जो है कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। छोटा लिखे हैं लेकिन आपको सेक्शन का स्पेलिंग पता होगा, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जगह इसमें कम है, अभी और लिखना है। ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का होता है, क्रॉस सेक्शन आप लोग लिख लेंगे, जगह नहीं है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, जो विड्थ होगा वो हाइट से ज़्यादा होगा, यानी बी जो होगा एच से ज़्यादा होगा, तभी फ्लैट की आएंगे, ठीक है। फ्लैट तभी तो होगा, चपटा, हाइट कम हो और विड्थ चौड़ाई ज़्यादा हो, यानी ये वाला हिस्सा ज़्यादा हो और ये वाला कम हो उसकी तुलना में, ठीक है। फ्लैट की, फ्लैट की और स्क्वायर की दोनों की दो टाइप के होते हैं, दोनों की। एक होता है पैरेलल, पैरेलल की क्या बोलते हैं, पैरेलल की यानी समांतर। स्क्वायर की, फ्लैट की, ये सब समझ में आ ही रहा होगा आपको। समांतर। और होता है एक टेपर की, क्या होता है, टेपर की, ठीक है, टेपर की। तो पैरेलल की में क्या है कि ये पूरा लंबाई में इसका विड्थ जो होता है और हाइट जो होता है वो सेम बना रहता है, ठीक है। और टेपर की, टेपर का मतलब अभी जो है बताएंगे आगे। तो ये हो गया पैरेलल की और टेपर की। अब टेपर की दो टाइप का, टेपर की, देखिए टेपर की आप लिखेंगे, हम जो है एक चीज लिख रहे हैं विथ जिब हेड, ठीक है, यानी इसमें जिब हेड लगा होता है, एक हेड लगा होता है जिब की तरह, ठीक है। और विदाउट जिब हेड, तो दो तरह का, विथ जिब हेड और विदाउट जिब हेड, ठीक है, विथ जिब हेड और विदाउट जिब हेड। अच्छा, तो ये टाइप्स ऑफ की है। इसके अतिरिक्त भी, इसके अतिरिक्त भी, ठीक है ना, अतिरिक्त स्पेशल टाइप के की आते हैं, स्पेशल टाइप कीज होते हैं जिनका नाम है, जिनको हम लोग उनको भी पढ़ेंगे, जैसे फेदर की, वुड रफ की, RUFF, वुड रफ की, इनको भी हम देख लेंगे। और कैनेडी की, और कैनेडी की, कैनेडी। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के कीज है, ठीक है।
इनको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सैडल की क्या होता है, संक की क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले देखते हुए अब चलते हैं। तो सैडल की क्या होता है, ये देखिए सैडल की। अब एक चीज़ जो है छूट गया, की वे, आपको बताना भूल गए। की वे क्या चीज़, की वे यानी कुंजी मार्ग, ठीक है। तो क्या होता है, किसी शाफ्ट पर, ठीक है, की को फिट करने के लिए क्या होता है, कोई खांचा कटा होता है, और उसी टाइप का खांचा जो है हब पर भी कटा होता है। तो या तो शाफ्ट पर या फिर हब पर या फिर दोनों पर खांचे कटे होते हैं, ठीक है। तो उसी खांचे को, उसी स्लॉट को क्या बोलते हैं, कीवे बोलते हैं। आप किसी बुक में जाएंगे कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि जो शाफ्ट पर जो कीवे होता है उसको की सीट बोलते हैं, और जो हब पर होता है उसको कीवे बोलते हैं। आप जो दोनों का एक ही नाम हम लेके चलेंगे, कीवे, ठीक है। तो कीवे है, ठीक है। तो शाफ्ट पर और हब पर जो खांचे कटे हुए जिसमें फीड होगा की, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कीवे कहलाता है। तो सैडल की क्या होता है, ऐसा की होता है जिसमें जिसका जो है जो केवल और जिसके लिए कीवे केवल और केवल हब पर होता है, यानी शाफ्ट में कोई कीवे नहीं होता है। तो ऐसा की अगर हम फिट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल की, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम बनाए, तो हमने एक शाफ्ट बनाया, यहाँ पे हमने एक हब बनाया, मान लीजिए ऊपर का हब है, ठीक है। तो की वे कैसे होगा, की कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का होता है, अब दोनों को बता देते हैं, हालो और फ्लैट का भी। और तो किसकी बात कर रहे हैं, सैडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पे इस तरह का की लगाओ, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट पर कोई कीवे नहीं है, ठीक है, कोई कीवे नहीं कटा है, यानी कोई कुंजी मार्ग नहीं है, कोई जो है कटाई नहीं हुई है। और कीवे काटने का जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी जो है हानि है ये कि शाफ्ट का जो होता है स्ट्रेंथ कम हो जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस टाइप के की को क्या बोलते हैं, सैडल की, ये भी और ये भी। अब ये कहलाता है हालो सैडल की, क्या कहलाता है, हालो सैडल की। हालो सैडल की क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा होता है, जो निचला सरफेस होता है, वो क्या होता है, एक कॉनकेव सरफेस की तरह बना दिया जाता है। यानी कि हम बात करें, ये समझिए आपका एक जो है की है, तो ये जो होगा कुछ ऐसे बना रहेगा, कॉनकेव सरफेस की तरह बना रहेगा, ठीक है, कॉनकेव बना रहेगा ऐसे। तो इसको बोलते हैं हालो की, ताकि क्या हो सके, इस शाफ्ट के सर्कुलर जो है सरफेस पर फिट हो सके, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये वाला हिस्सा तब फ्लैट में ऐसे रहेगा। अब उसके लिए क्या होता है, शाफ्ट पर क्या किया जाता है, उस उतने के बराबर क्या किया जाता है, मशीन कर दिया जाता है, और सरफेस क्या हो जाता है, एकदम मशीन हो जाता है, मतलब सरफेस बिल्कुल मशीन करके उसको फ्लैट बना दिया जाता है। और इस तरह के की को क्या बोलते हैं हम लोग, सैडल की बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, शाफ्ट में कोई कीवे नहीं बना होता। और कीवे काटने का तरीका क्या है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल मिलिंग द्वारा किया जाता है कीवे कटाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब सैडल की हो गया, और इसमें हालो सैडल की भी हो गया, और हालो सैडल की और फ्लैट सैडल की भी हो गया। तो हालो सैडल की क्या होगा, निचला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, एक कॉनकेव सरफेस की तरह, ताकि उस पर क्या हो सके, वो फिट हो सके, ठीक है। और ये क्या होता है, फ्लैट तरह का होता है। अब देख लेते हैं शंख की। अब शंख की क्या होता है,
शंख की में दोनों शाफ्ट पर ऐसा की होता है जिसपे शाफ्ट पर इसके लिए की के मतलब की को लगाने के लिए शाफ्ट पर भी आधा ऊंचाई उसका कीवे होता है और आधा भाग किसका होता है की का, उसमें हब में होता है। ठीक है, यानी कुछ इस तरह से आधा भाग की का शाफ्ट के अंदर और आधा भाग की का हब के अंदर होता है। यानी कीवे क्या होता है, आधा जो है उस पर कटा होता है हब में और आधा शाफ्ट में। ठीक है, इस तरह के की को क्या बोलते हैं हम, सैडल की बोलते हैं। और जब यही जो है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का होगा, यानी यही की जब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का यानी बी और एच जो है बराबर होंगे तो उसको बोलते हैं स्क्वायर की। क्या बोलते हैं, स्क्वायर की। तो लिखेंगे वह शंख की जिसके जो है ब्रेड्थ और हाइट दोनों समान होते हैं, या क्रॉस सेक्शन जिसका क्या होता है स्क्वायर होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर की बोलते हैं। उस शंख की को क्या बोलते हैं, स्क्वायर की बोलते हैं। तो शंख की क्या है, पहले चीज, इस शंख की ऐसा की है जिसके लिए कीवे शाफ्ट तथा हब पर दोनों पर कटे होते हैं, और जिसमें आधा भाग की का आधा भाग शाफ्ट के अंदर तथा आधा भाग मतलब शाफ्ट के कीवे के अंदर और आधा भाग हब के कीवे के अंदर होता है। ठीक है, अब फ्लैट की देख लेते हैं, यानी इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। तो जब यही बी ज़्यादा हो जाता है, यही शंख की जब बी ज़्यादा हो और एच कम हो तो क्या कहलाता है, यही कहलाता है फ्लैट की या रेक्टेंगुलर की कहलाता है। ठीक है, अब यही दो की जो है हमको डिजाइन में पढ़ने हैं, यही जो है मेन है, इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है। इनका स्टैंडर्ड साइज भी दिया जाता है, इनका स्टैंडर्ड साइज देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज देख लेते हैं, इधर का हम मिटा देते हैं। स्क्वायर की और फ्लैट की का स्टैंडर्ड साइज देख लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं, अगर स्क्वायर की है तो b = h होगा और वो होगा d/4 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, d/4 के इक्वल होगा। और लेंथ जो होगा यानी की लंबाई जो होगी 1.5d के इक्वल होगी, जहाँ d क्या है, d है शाफ्ट का व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायमेंशन लेते हैं। ठीक है, अगर की लेना है तो स्क्वायर की लेना है तो, और वो भी स्क्वायर की मतलब शंख की है। ठीक है, उसमें मत चले जाइएगा सैडल की, क्योंकि सैडल की में शाफ्ट पर कोई कीवे नहीं होता है, केवल हब में कीवे होता है। और ये स्क्वायर की के लिए, ठीक है, ये डायमेंशन। और फ्लैट की के लिए यानी रेक्टेंगुलर वाले के लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाले को ही फ्लैट की बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है, b जो होगा d/4 ही होगा, लेकिन h जो होगा वो 2/3 ऑफ b होता है। यानी 2/3 ऑफ b यानी b का मान अगर रख दें d/4 तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, d/6 आ जाएगा। और लेंथ उतना ही लेना 1.5d। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का जनरली यूज होता है। तो जनरली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में स्क्वायर की का यूज होता है और मशीन टूल्स में फ्लैट की का यूज होता है। ठीक है, मशीन टूल में फ्लैट की का यूज होता है और स्क्वायर की का यूज जनरल इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायमेंशन हम लेते हैं की का, हाइट ब्रेड्थ, अगर फ्लैट की है तो इस तरह इतना और स्क्वायर की है तो इतना डायमेंशन हम लेते हैं। ठीक है, अब पैरेलल की क्या है, पैरेलल की क्या है, वो स्क्वायर की या फिर फ्लैट की यानी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का वाला की शंख की या फिर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला शंख की, जिसका विड्थ और हाइट पूरे लेंथ में एक समान होता है, यानी एक ही मोटाई का होता है, एक ही मोटाई का एक ही चौड़ाई का होता है, यानी पूरी तरह से क्या होता है, बराबर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है। जैसे ये मानिए अगर सर्कुलर है, अगर हम स्क्वायर इसको मान ले तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का चारों पूरा और क्या होगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल की।
इतना तो क्लियर है। उसके बाद टेपर की क्या होता है? टेपर की होता है वह कि जिसका ब्रिड्थ तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा, ये ब्रिड्थ तो समान होगा, लेकिन हाइट में वो क्या होगा, हाइट में वो टेपर होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, इस तरह से टेपर की। ठीक है, तो अगर इसका इधर का क्रॉस सेक्शन, इधर का क्रॉस सेक्शन देखें तो ये यहाँ पे ब्रिड्थ तो सेम ही होगा और हाइट भी, लेकिन जो हाइट जो है ना वो बदल रहा है, ब्रिड्थ जो है यानी इधर का जो ये जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो केवल और केवल हाइट में क्या होता है, उसमें टेपर होता है। और स्टैंडर्ड टेपर कितने का होता है? स्टैंडर्ड टेपर कितना का रेशियो होता है? 1:100 का, यानी 1:100। यानी कहने का मतलब अगर 100 mm इधर जाएंगे, ठीक है, तो 1 mm क्या हो जाएगा, वहाँ से ऊपर उठ जाएंगे, इतने का टेपर होता है। यानी 100 mm अगर इस डायरेक्शन में गए, यानी आधार के डायरेक्शन में, तो लंब के डायरेक्शन में 100 mm पर जाने पर हमारा कितना, 1 mm जो है इधर का जो है हिस्सा उठ जाना चाहिए। ठीक है, तो 1:100 mm, 1:100 का रेशियो होता है। तो आप mm लेंगे तो mm, सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर, जो लेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टेपर कुछ इस साइज का होता है। अब विथ जिब हेड क्या होता है, विदाउट जिब हेड? तो विदाउट जिब हेड ये है, और जिब हेड वाला क्या है? जिब हेड वाला कुछ ऐसे, ऐसे क्या बना होता है, जिब बना होता है, ऐसे जिब बना होता है और टेपर होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विथ जिब हेड। ठीक है, और ये 45 डिग्री पर होता है। तो ये हमने पूरा जो है की पढ़ लिया, और की के डिफिनीशन भी आप अब लोग लिख लेंगे सब लोग। ठीक है, इस तरह से अब जो है की जो है, अब यहाँ पर इतने की हमने देख लिए। अब जो स्पेशल टाइप की है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।